वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ग्लोरेन। कैसे हैं सब लोग। वीकेंड पर मैं हमेशा हेयर ऑयलिंग के साथ साथ अपने फेस मसाज भी करती होती हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए फेस मसाज नहीं लेकर आई। आज मैं आप लोगों के लिए नेक मसाज लेकर आई हूँ कि किस तरह आप अपनी नेक को लिफ्ट कर सकते हैं, इसे सैगी होने से बचा सकते हैं। इनकी जो डीप लाइंस पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि आप लोगों को दिख रही होंगी, मेरी पड़ना स्टार्ट हो चुकी हैं। एक तो एजिंग की वजह से स्टार्ट होती हैं, दूसरा हम जो मोबाइल यूं करके 24 घंटे सर झुका के मोबाइल देखते रहते हैं, क्योंकि आजकल मेरा सारा काम मोबाइल पर ही होता है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा यूं ही सर उठाना जैसे भूल ही गई हूँ मोबाइल में ही। और मेरे अलावा बहुत से लोग आजकल सब लोगों के सर झुके ही रहते हैं तो हम किस तरह इसको लाइटन करेंगे, तो अपनी रूटीन का हिस्सा रखा करें कि अपने फेस के साथ साथ नेक, क्योंकि नेक बहुत डेलिकेट एरिया है और यहाँ से आपकी एजिंग बहुत जल्दी पड़ना स्टार्ट भी हो जाती है और नज़र आना भी स्टार्ट हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि अपनी नेक को ऊपर की तरफ लिफ्ट करें और एक्सरसाइज करने से, क्योंकि 1 साल से मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ। जब से कोरोना आया है तब से तो बिल्कुल ही नहीं जा पा रही हूँ। तो क्योंकि अगर आप जिम नहीं जा रहे हैं तो आप घर में उस तरह एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। एक रूटीन होती है इंसान की। मेरी काफ़ी सालों से रूटीन रही है, 15 साल से मैं जिम जा रही हूँ और मैं एक्सरसाइज करती होती हूँ। और बीच में ये जो 1 साल का गैप आया है, तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो है जो आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करें, और उससे जिन लोगों को भी इस तरह के इश्यूज़ हैं, और अगर जिन लोगों को इस तरह के इश्यूज़ नहीं भी हैं, तो वो लोग भी आफ्टर 26-27 आप ये एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर दिया करें, इस तरह की मसाज स्टार्ट कर दिया करेंगे। उससे ये होता है कि आपकी एजिंग प्रोसेस जो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। वो क्योंकि जब ये पढ़ना स्टार्ट होती है तो आपको तो पता भी नहीं चलता, एकदम से पढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो आप किस तरह, जिन लोगों को भी इस तरह के इश्यूज़ हैं, तो वो इस तरह अपने इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। जो लोग जिम नहीं जाते, जो एक्सरसाइज नहीं करते, तो वो अपना घर में रहकर किस तरह अपनी नेक को लिफ्ट कर सकते हैं, उसे सैगी होने से बचा सकते हैं। चलते हैं हम अपनी नेक की तरफ। पहले हम अपनी नेक को थोड़ा सा पिंच करेंगे, हल्का हल्का। आपने थोड़ी देर के लिए अपनी नेक को अच्छे तरीके से पिंच करना है कि आप इसको पिंच कर रहे हैं, आप इसको मतलब टीस कर रहे हैं। ये पूरा एरिया जो नेक का एरिया होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, जॉ लाइन से स्टार्ट होता है और नीचे तक आता है। ठीक है, तो आपने अपने ये पूरे एरिया को पिंच कर दिया। अच्छा देखें, आपने हमेशा ना अपनी नेक को ऐसे खींच के रखना है ऊपर की तरफ, जैसे ये लिफ्ट हो रही है। यहाँ पर आप अपनी हाथ फिंगर्स को रखेंगे और ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। जैसे लिप्स को आप ऊपर की तरफ बनाते हैं ना, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन आपने अपनी नेक को लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ। और यहाँ से अपनी स्किन को ऐसे फिंगर्स के थ्रू ये जगह आपने होल्ड रखनी है। या आपने 10 to 15 टाइम्स आपने ये एक्सरसाइज करनी है। अब हम करने वाले हैं अपना थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में ये होगा कि आपने ऊपर देखकर किसेस ब्लो करनी है। इस नेक में इतना स्ट्रेच होना चाहिए। जब आप ऐसे करेंगे आपको खुद अपने मसल्स काफ़ी टाइट फील होंगे। ये आपने 10 to 15 टाइम्स इसी तरह एक्सरसाइज करनी है। और इसके बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए अपनी
खैर, अब हम चलते हैं अपनी मसाज की तरफ कि किस तरह मैं अपनी गर्दन की मसाज करती हूँ, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब आप गर्दन की मसाज, अपने नेक की मसाज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन सैगी होने से बच जाती है। आपकी स्किन जिस तरह फेस लिफ्ट होता है उस तरह आपको गर्दन को भी लिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो हम चलते हैं अब गर्दन की मसाज की। इस तरह मैंने पीनट ऑयल लिया है। आप पीनट ऑयल अगर आपके पास नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, आलमंड ऑयल भी ले सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल है आप वो वाला ऑयल इस्तेमाल करें। आप इस तरह अपने नेक की मसाज करेंगे। आपने हमेशा नेक को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, थोड़ा सा टाइटन रखना है कि ये थोड़ा सा खिंचा हुआ हो, गर्दन आपकी थोड़ी सी खिंची हुई हो। मुझे ये वाली शर्ट पहननी ही नहीं चाहिए थी। आपने ये देखें, पूरा बैक साइड तक लेकर जाना है क्योंकि आपकी ये स्किन ये सब जगह से इसको लिफ्ट करना है। कम से कम आपने ये स्टेप, ये मसाज आपने 10 से 15 मिनट लाजमी करनी है। हर रोज़ का अगर आप रूटीन बना लें तो बहुत अच्छा है। इससे आपकी यहाँ पर कोलेजन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह जब आप मसाज करेंगे, अब हम इस तरह अपनी मुट्ठी को बंद कर लेंगे। रिंग्स मैंने उतार ली हैं और इस तरह 10 to 15 टाइम्स आपने काउंटिंग रखनी है हर स्टेप की। जब आप नेक को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं तो आप पूरी कोशिश किया करें कि आपकी ये गर्दन, मतलब इसमें एक स्ट्रेच हो, तनी हुई हो, टाइट हो, क्योंकि तभी आपके ये मसल्स टाइट होंगे। एक्सरसाइज और नेक मसाज अपनी नेक को लिफ्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इसकी एक्सरसाइज करते हैं प्लस इसकी मसाज करते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता से लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इशू है, जिनकी बहुत ज़्यादा सैगी हो चुकी है, तो उनको कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे इसको लिफ्ट करने में, और लाइंस को, जो डीप लाइंस हैं, इनको लाइटन करने में 3 से 4 महीने लगेंगे। लेकिन अपनी रूटीन में इसको शामिल रखें। जिस तरह आप स्किन केयर करते हैं बिल्कुल उसी तरह आप अपनी गर्दन की भी केयर करें, क्योंकि ये फिर बिल्कुल अलग दिखेगी आपके फेस से। तो इसके लिए ज़रूरी है जो चीज़ आप अपने फेस पे लगाएं उसको गर्दन पे, मैं जो भी पैक आप लोगों को सिखाती हूँ फेस के साथ साथ गर्दन पे लाजमी लगाया करें। खैर, अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे फीडबैक ज़रूर दें, मुझे आपके फीडबैक की ज़रूरत है। तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि उससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपनी नेक का ख्याल रखें अपने चेहरे की तरह, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू so much. Love you all.